पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी कि डेटा एआई का ईंधन है और अगर डेटा ही पक्षपाती हो तो एआई भी पक्षपाती और अनफेयर हो सकता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एआई के इस पक्षपात को कम करने और सिस्टम को ज्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए कौन सी सरल और असली रणनीतियां अपनाई जाती हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। एआई का पक्षपात, हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करने के तरीके मौजूद हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ही ना हो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एआई पक्षपात का आखिर मतलब क्या है। इसका मतलब है एआई सिस्टम के नतीजों में एक सिस्टमैटिक, मतलब लगातार होने वाली गैर बराबरी। जैसे मान लीजिए कोई हायरिंग टूल एक जेंडर को ज्यादा पसंद करता है, या लोन देने वाला मॉडल कुछ खास इलाकों के लोगों के साथ ज्यादा सख्ती बरतता है, तो बस यही एआई पक्षपात है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो डेटा में पुराने मानवीय पूर्वाग्रह मौजूद होते हैं या फिर सिस्टम के डिजाइन में निष्पक्षता का ध्यान ही नहीं रखा गया होता। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, पक्षपात के खिलाफ लड़ाई कई परतों यानी लेयर्स में लड़ी जाती है, और सबसे पहली और सबसे जरूरी परत है डेटा। सबसे असरदार रणनीति यही है, मॉडल को सिखाने या ट्रेन करने से पहले ही डेटा को ठीक कर लिया जाए। सीधी सी बात है, अगर नींव ही मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बनेगी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, समस्या यह है कि अगर आप एक चेहरा पहचानने वाला सिस्टम बना रहे हैं और आपके 90% ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ एक ही स्किन टोन के लोगों की तस्वीरें हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका मॉडल दूसरे स्किन टोन पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका सीधा सा समाधान है, सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले सभी तरह के लोगों को दिखाने वाली और तस्वीरें शामिल करें। तो डेटा को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में ये 3 मुख्य कदम शामिल हैं। पहला, सिर्फ सबसे आम ग्रुप से ही नहीं बल्कि अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग हालात से डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, ये जांचना कि कहीं कुछ ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व बहुत कम तो नहीं है। और तीसरा, गलत या खराब क्वालिटी के रिकॉर्ड्स हटाकर डेटा सेट को साफ और बैलेंस करना। संक्षेप में कहें तो डाइवर्स और हाई क्वालिटी डेटा ही पक्षपात के खिलाफ सुरक्षा की पहली दीवार है। अच्छा, डेटा तो ठीक हो गया। अब आते हैं सुरक्षा की अगली परत पर, जो है खुद एआई मॉडल। चलिए देखते हैं कि यहां क्या किया जा सकता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है सोच में ये बदलाव। टीमें अब सिर्फ ये नहीं पूछती कि मॉडल कुल मिलाकर कितना सटीक है, नहीं, वो ये भी पूछती हैं कि क्या ये अलग अलग ग्रुप्स के लिए भी उतना ही सटीक और निष्पक्ष है। यही वो सवाल है जो सिर्फ एक्यूरेसी पर नहीं बल्कि बराबरी पर भी जोर देता है। एक्सपर्ट्स पक्षपात कम करने के इन 3 चरणों की बात करते हैं। पहला है प्री प्रोसेसिंग, यानी डेटा को ठीक करना, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा है इन प्रोसेसिंग, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही मॉडल को इस तरह एडजस्ट करना कि वो ज्यादा निष्पक्ष तरीके से सीखे। और तीसरा है पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी मॉडल के आउटपुट या नतीजों में अगर कोई पक्षपात रह गया है तो उसे बाद में ठीक करना। इस निष्पक्षता जागरूक ट्रेनिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग प्रोसेस में ही निष्पक्षता के लक्ष्य डाल दिए जाते हैं। मॉडल को सिर्फ सही जवाब के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग ग्रुप्स के साथ एक जैसा बर्ताव करने के लिए भी एक तरह से शाबाशी दी जाती है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स के लिए गलती की दर यानी एरर रेट को मापा जाता है और यह पक्का किया जाता है कि सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट की संभावना बराबर हो। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। पक्षपात की हर समस्या को सिर्फ एल्गोरिथम से हल नहीं किया जा सकता, और यहीं पर हम इंसानों की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानी निगरानी और फैसले अनिवार्य हैं। एल्गोरिथम गलतियां कर सकते हैं और उन गलतियों को पहचानने और सुधारने के लिए इंसानी समझदारी की जरूरत पड़ती ही है। ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है कि जब एआई बनाने वाली टीमें डाइवर्स होती हैं, यानी उनमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो वो उन समस्याओं को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं जिन्हें एक जैसी सोच वाला ग्रुप शायद नजरअंदाज ही कर दे। तो ये इंसानी सुरक्षा उपाय दिखते कैसे हैं? देखिए, इनमें शामिल हैं सबसे पहले डाइवर्स डेवलपमेंट टीमें, जैसा हमने अभी देखा। दूसरा, ह्यूमन इन द लूप रिव्यू, खासकर हेल्थ या नौकरी जैसे जरूरी फैसलों के लिए जहां एआई के फैसले की जांच एक इंसान करता है। तीसरा, साफ नियम और नैतिकता के दिशा निर्देश ताकि हर कोई नियमों को जाने। और चौथा, अनफेयर नतीजों का पता लगाने के लिए सिस्टम का रेगुलर ऑडिट करना। अब तक हमने डेवलपर्स और कंपनियों की बात की, लेकिन एक आम यूजर के तौर पर भी हमारी एक भूमिका है।
हो सकता है कि ट्रेनिंग डेटा या एल्गोरिदम को हम कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन हम एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ऐसे प्रॉम्प्ट या निर्देश लिखें जो न्यूट्रल हों और एआई को किसी पुरानी सोच की ओर न धकेलें। दूसरा, एआई से ही पूछा जा सकता है, क्या इस जवाब में कोई पक्षपात हो सकता है? और तीसरा, लोगों के बारे में बड़े फैसले जैसे नौकरी या मेडिकल जांच के लिए सिर्फ एआई पर निर्भर न रहें, बल्कि इंसानी समीक्षा जरूर करें। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ समेटते हैं। हमने देखा कि एआई के पक्षपात को कम करना एक मल्टी लेयर वाली रणनीति है। ये 4 परतें हैं। पहला, बेहतर और डाइवर्स डेटा। दूसरा, निष्पक्षता को ध्यान में रख के की गई मॉडल ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तीसरा, डाइवर्स टीमों और मजबूत नियमों के साथ इंसानी निगरानी। और चौथा, हम सभी के द्वारा एआई का जिम्मेदार उपयोग। इनमें से कोई भी एक कदम अकेले एआई को परफेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन जब ये सब मिलके काम करते हैं तो वे एआई को काफी हद तक निष्पक्ष और सुरक्षित बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अलग अलग विषयों पर समकालीन और व्यवहारिक ज्ञान साझा करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को और ज्यादा असरदार और कुशल बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको हमारी सामग्री काम की लगती है तो प्लीज नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे रोज के वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। इस मूल्यवान व्यवहारिक ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ लाइक, शेयर और फैलाना न भूलें। चलिए हम सब मिलकर ज्ञान की इस खोज को हमेशा ऊंचा रखें। अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे कि एआई समाज और काम के भविष्य में क्या भूमिका निभाएगा। ये सिस्टम हमारी नौकरियों, स्किल्स और जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है और उस भविष्य के लिए हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए अगला विश्लेषण जरूर देखें।